अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीम आर्ट। आज मैं अरबिक कैलीग्राफी का फर्स्ट लेटर ख़त सुल्स में अलिफ़ लिखूँगी। अलिफ़ लिखने के लिए सबसे पहले आपने 7 नुकात लगाना है। अलिफ़ की जो लेंथ है वो 7 नुकात की होती है, लेकिन कुछ ख़तात इसको 8 नुकात का भी बना चुके हैं और कुछ ख़तात इसको 7 नुकात का भी बना चुके हैं। तो आप चाहे तो 7 नुकात का बनाएं या 8 नुकात का बनाएं। मैं इसको नॉर्मली 7 नुकात का बनाती हूँ। और नुकात आपके ना ही बहुत छोटे होने चाहिए और ना ही बहुत बड़े होने चाहिए। ये एक मुरब्बा की शक्ल बनानी है। इस तरीके से 7 नुकात लगाने के बाद आपको सबसे पहले एंगल समझने की नीड है। अलिफ बनाने के लिए आपको कलम को किस एंगल पे रखना है, पहले आप ये देखें। ये सीधी लाइन जो होती है ये 90 का एंगल होता है। मैं आपको लिख के भी बताती हूँ। इस तरीके से ये 90 का एंगल है, ये 70 का एंगल है एंड ये 45 का एंगल है। अलिफ लिखने के लिए आपको कलम को जो है 70 टू 80 के एंगल पे रखना है, ना आपको कलम को बिल्कुल सीधा रखना है 90 के एंगल पे और ना ही आपको बिल्कुल टेढ़ा करना है 45 के एंगल पे। आपको 90 से थोड़ा सा बैक पे करते हुए कलम को इस तरीके से रखना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्लो 2.5 नुकात तक। इस तरह आपने 2.5 नुकात तक एक लाइन ड्रॉ कर ली सीधी। अब आपको बहुत स्लो बैक पे मूव करना है, लेकिन इस तरह के बिल्कुल भी अलग ना लगे। इस तरीके से स्लो मूव करते हुए नीचे तक आएंगे, नीचे सीधा लाते हुए आगे की तरफ बिल्कुल आहिस्ता से इस तरीके से एक नोक बना देंगे। अब आपने एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, एक सीधी लाइन ड्रॉ करें और इसके दरमियान आपका आधे कद का स्पेस लाजमी होना चाहिए। पहले आप सीधे आए, फिर आपने बैक पे मूव किया और फिर आगे आते हुए नोक बना दी। अब इसका ताज बनाते हैं। कैसा है ताज देख लें आप। आपने ऊपर इस तरीके से एक कद का निशान लगाया एंड अब आप इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे 1 नुकात तक। ये 1 नुकात आपने आधा अलिफ बनाया। जब यहाँ तक आ गया, अलिफ तक आ गया इस कॉर्नर तक, तो अब आप ताज की जो लेंथ है वो 1.5 नुकात की होती है। 1.5 नुकात तक आपने ताज बनाना है। अब इस तरीके से जब ये अलिफ आ गया तो आप यहाँ पे इस तरह कलम रखेंगे और इसको मिला देंगे। आपने इस तरह सीधा कलम बनाना है और इसकी जो नोक है ये नोक नहीं बनेगी, ये बिल्कुल शार्प नोक नहीं बनानी, बल्कि इसमें थोड़ी सी गुलाई होती है। इसी तरह आपको बनाना है और अब हम इसको फिल कर लेंगे। अलिफ दिखने में बहुत सीधा और इजी लग रहा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपके पास अभी बैम्बू कलम नहीं है तो आप प्रैक्टिस के लिए ये परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। कट वाला आपको परमानेंट मार्कर लेना है और इस तरह आपने ये चीज़ ऊपर रख कर 7 नुकात लगाना है। प्रैक्टिस के लिए परमानेंट मार्कर बहुत अच्छा है। अब आपने इसी तरीके से एक 2.5 नुकात तक सीधी लाइन बनाई और बैक पे मूव करते हुए नीचे लाके नोक बनानी है। मेरा परमानेंट मार्कर पुराना है इसलिए इतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब इसका ताज बनाना है। 1.5 नुकात का ताज होगा और इसी तरह हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें इसके दरमियान एक स्पेस आ जाए आधे कद का। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन पर भी एक नुकात आना चाहिए और नीचे भी एक नुकात आना चाहिए। इसी तरह हम वहाँ पे भी ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे भी एक नुकात ऊपर आ रहा होगा और एक ही नुकात नीचे आ रहा होगा। ये एक नुकात आपके अलिफ के जो है विथ होगी, एक नुकात आपका ऊपर आना चाहिए और एक नुकात ही नीचे आना चाहिए। अच्छा, मेरा अलिफ जो है वो नोक की वजह से 7 नुकात के बजाय 8 नुकात का बन गया है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिस किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने दोनों तरफ 7 नुकात लगाने हैं। नुकात अक्सर हमारे टेढ़े चले जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। इससे क्या होगा, आपके नुकात जो है वो टेढ़े नहीं जाएंगे, लाइन से टच होते हुए जाएं तो वो सीधे बनेंगे। इस तरह अब आप
नुकात लगाएंगे और कलम को थोड़ा सा पीछे रखेंगे। नोक के साथ जब हम रखते हैं तो वो हमारे नुकात आगे से टेढ़े होते जाते हैं। इस तरह थोड़ा सा पीछे रखते हुए आपने इस तरह नुकात बनाने हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी जल्दी से नुकात बना लूँगी, 7 नुकात। इस तरह अब आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप ऊपर बना लें, नीचे कर लें और इस तरह 1 से 2 शीट तक आप लाजमी अलिफ़ की प्रैक्टिस करें। ये दोनों तरफ जो मैंने नुकात लगाए हैं, इससे क्या होगा कि आपको बार बार अलिफ़ के लिए नुकात लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसी में प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एंड उसी तरह 1.5 नुकात का जो है वो ताज बनेगा नीचे की तरफ। कि इस तरीके से प्रैक्टिस होगी और वही इसका ताज। और हर अलिफ़ के जो है नीचे की साइड पे आधे कद का स्पेस लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। मैं आपको एक दफ़ा फिर से ताज बनाने का तरीका बता देती हूँ। कुछ लोग जो है वो इस तरीके से ताज बनाते हैं, इसकी नोक जो है बिल्कुल शार्प बनाते हैं, इस तरीके से भी बिल्कुल ताज नहीं बनता है। या कुछ लोग जो है इस तरह ताज बनाते हैं कि उसको आगे की साइड पे लेके जाते हैं, तो ऐसे भी ताज नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता और ऐसे भी नहीं बनता। बल्कि आपने क्या करना है, आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अलिफ़ के लिए और इसके ऊपर ही कलम रख कर नीचे की तरफ मूव करेंगे। जब इस तरफ आगे है आपका, तो अब यहाँ से आपने इसको इस तरह से कलम से मिलाना है और आपने ये फिल कर लेना है। इसकी मैं आपको लाइन बता देती हूँ आपके। ये देखें, एक नुकात और ये आधा नुकात, 1.5 नुकात। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, तो आपको बार बार नुकात लगाने नहीं पड़ते, बल्कि खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरीके से आप 1 से 2 शीट तक लाजमी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है सेकंड लेटर बा लिखना बताऊंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।